Good morning, all of you. Hari Om, Hari Om, Hari Om. How are you all? I hope you all are fine and safe at your home. So, in the last video, we have done till landforms. Yes or no? Yes, and I hope you all are able to understand all the things. So, let me revise you first and then we will start our chapter explanation again. Okay? So, how many types of landforms are there? That is plains, mountain and hill, valley and desert. So what is plains? A flat land, it is called plains. मतलब जिसकी सरफेस फ्लैट होती है, सीधी होती है, ठीक है. Then mountains and hills. The land rises upward to form mountain, ठीक है. मतलब जो लैंड है वो अपवर्ड डायरेक्शन में ऊपर जाती है, उसको बोलते हैं माउंटेन्स और हिल्स. ओके. एंड देन वैली, दैट इज लैंड बिटवीन टू हिल्स. ओके. जिस दो हिल्स के बीच में से जो रास्ता निकलता है ना, उसको बोलते हैं वैली. एंड देन डेजर्ट, दैट इज a land which is covered by the sand and also it is very hot and dry place. Okay, so now let's start with our chapter explanation again. So today we are going to learn about water. Okay, so go quickly and bring your EVS textbook fast and open page number 74. Okay, so this is page number 74. You can see it on your screen. Now let's start. Water. So we use water to drink, we give water to plant. Yes or no? So water is very important, no? Yes. All of us need water to live. हम सबको पानी चाहिए, जीने के लिए चाहिए ना. विदाउट वाटर वी कांट सर्वाइव. क्योंकि पीने के लिए तो पानी हमें चाहिए ना, हमें भी चाहिए, एनिमल्स को चाहिए, बर्ड्स को चाहिए, देन प्लांट्स को भी चाहिए, सबको पानी चाहिए. सो वाटर इज़ वेरी इम्पोर्टेंट. ओके. आप लोगों को लगता है कि हमारी अर्थ पे तो बहुत सारा वाटर है, देन वाई वी हैव टू सेव वाटर. पर ऐसा नहीं है. हमारी अर्थ पे जो वाटर है वो सब पीने के लिए यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि वो सब वाटर पीने के लिए यूज़ नहीं होता है, वो सब हम नहीं पी सकते, ठीक है. और पीने के लिए जो पानी है ना वो बहुत कम है. सो वी हैव टू सेव द वाटर. ओके. वी फाइंड वाटर ऑन अर्थ इन वेरियस वाटर बॉडीज़. सी, वाटर बॉडीज़ का मीनिंग होता है कि लैंड का ऐसा फॉर्म जिसमें पानी भरा हुआ है, ठीक है. मतलब कोई ऐसा शेप है जिसमें पानी है, तो उसको बोलते हैं वाटर बॉडीज़. जिसमें पानी भरा है उसको बोलते हैं वाटर बॉडीज़, ठीक है. तो हमें अलग अलग टाइप के वाटर बॉडीज़ लैंड पे दिखने को मिलते हैं, ठीक है. सॉरी, लैंड पे नहीं, हमें अलग अलग टाइप के वाटर बॉडीज़ देखने को मिलते हैं. सच एज ओशंस, सीज, रिवर्स, लेक्स एंड पॉन्ड्स. मतलब इतने सारे टाइप्स के वाटर बॉडीज़ हमें देखने को मिलते हैं. दैट इज़ ओशंस, seas, rivers, lakes and ponds. And see, while I explaining the new words, at that time I told you that difference between oceans and seas are different. So what is the difference? That is the seas are smaller than ओशंस. ओके. मतलब ओशंस होते हैं वो बहुत बड़े बड़े होते हैं, और सीज होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं और वो लैंड से कनेक्टेड होते हैं, ठीक है. मतलब उसको बीच भी आप बोल सकते हो, ठीक है. दोनों के मीनिंग सेम होते हैं, समुद्र ही होता है, पर वो दोनों में डिफरेंस है. ओशंस एंड सीज आर वेरी लार्ज वाटर बॉडीज एंड कंटेन सॉल्टी वाटर. तो ओशंस एंड सीज बोथ आर वेरी लार्ज वाटर बॉडीज़. मतलब वो ऐसे सोर्सेज है दोनों जिसमें बहुत सारा पानी होता है, एंड दे कंटेन सॉल्टी वाटर. तो वो तो हम पी नहीं सकते ना. सो वी हैव टू सेव द वाटर. सॉल्टी वाटर इज़ नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग, एंड salty water we cannot drink. Okay, so it is not
healthy for us, cooking or any other use. So basically we cannot use the water that come from the oceans and seas because they are salty water and that is not good for us. Okay, so we cannot use them as our daily routine. Okay, rivers are water bodies with flowing water. तो रिवर्स होते हैं जिसका पानी एक जगह पे नहीं होता है, वो कंटिन्यूअसली आगे जाते रहता है. आपने देखा होगा कि रिवर्स का जो पानी है, नदी का पानी है, वो कंटिन्यूअसली बहता रहता है ना. मैनी रिवर्स गेट देयर वाटर फ्रॉम द मेल्टिंग स्नो ऑफ द माउंटेन. तो बहुत सारी ऐसी रिवर्स है जिसमें पानी कहाँ से आता है, जो हमारे हिल स्टेशन है ना, वहाँ से जो स्नो होता है ना वो मेल्ट हो जाता है एंड देन वो कहाँ पे पानी आता है, रिवर में आता है. ठीक है. मोस्ट रिवर्स फ्लो इनटू द सी. और मोस्टली सारी नदियाँ हैं जो कहाँ पे मिल जाती है लास्ट में, सीज मतलब समुद्र में मिल जाती है. ठीक है, ये तो आपको भी पता होगा क्योंकि नदी का पानी कहीं पे तो जाना चाहिए ना, उसका भी कोई एंड होता होगा. तो वो कहाँ पे होता है, वो सारे मिलके कहाँ पे जुड़ जाते हैं, सी में. ठीक है. रिवर्स हैव फ्रेश वाटर दैट इज़ फिट फॉर ह्यूमन यूज़. तो रिवर का जो पानी है वो बहुत फ्रेश होता है एंड दैट वी कैन यूज़. ओके, सो ह्यूमंस के लिए रिवर का वाटर हेल्दी है. ठीक है, मतलब वो हम यूज़ कर सकते हैं. बट इवन रिवर वाटर शुड बी क्लीन्ड बिफोर यूज़. बट वी हैव टू क्लीन इट बिफोर यूज़ इट. ओके, वाई? क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि अभी लोग, कितने सारे लोग हैं जो रिवर्स में कचरा डालते हैं या फिर फैक्ट्रीज़ में से जो भी वेस्ट होता है वो भी डायरेक्टली वो कहाँ पे जाता है, रिवर्स में जाता है. तो ऐसे ही तो हम पानी नहीं पी सकते ना, क्योंकि उसमें भी जर्म्स होते हैं. सो वी हैव टू क्लीन इट. ओके, आप दो तरीके से क्लीन कर सकते हो, या तो वाटर प्योरीफायर से एंड सेकेंड आप उसको गर्म करके, मतलब बहुत उबाल के फिर उसको छान के फिर पी सकते हो. ठीक है, आप दो तरीके से पानी को क्लीन कर सकते हो. सो नाउ टर्न द पेज. Okay, so this is page number 75. You can see it on your screen. Did you know? आपको पता है rivers have become very dirty because factories dump their waste into them. I told you that rivers are becoming very dirty nowadays. Why? Because everyone throw all the waste in the rivers and people are using water as washing their clothes. Yes or no? आप लोगों ने देखा होगा कि कई जगह पे वो लोग पानी में क्या करते हैं, कपड़े धोते हैं या फिर एनिमल्स को नहलाते हैं, तो वो पानी गंदा हो जाएगा ना. ऑल द वेस्ट फ्रॉम द सिटीज़ इज़ अल्सो डम्प्ड इनटू रिवर्स एंड सीज. तो जो सिटी एरिया है वहाँ पे जो भी कचरा होता है फैक्ट्रीज़ का, तो वो लोग कहाँ पे डाल देते हैं, रिवर्स में डाल देते हैं या फिर समुद्र में डाल देते, सी में डाल देते. एंड दैट इज़ वेरी बैड थिंग, क्योंकि अगर हम पीने का पानी ही गंदा करेंगे तो हम लोग क्या पिएंगे फिर बाद में. सो इट इज़ वेरी बैड थिंग. यस और नो? यस. So we have to save the water and we don't have to throw any waste in the river. Okay. Now let's see next. Lakes are water bodies that are surrounded by land from all sides. See, lake है जिसको तालाब बोलते हैं ना, वो क्या होता है, सराउंडेड बाय लैंड, मतलब वो सारी जो लैंड होती है उसके बीच में होता है. ठीक है, आप लोगों ने तालाब देखे होंगे कि आसपास लैंड होती है और बीच में पानी होता है, तो उसको बोलते हैं लेक्स. पोन्ड्स आर स्मॉल वाटर बॉडीज, दे आर ऑल्सो सराउंडेड बाय लैंड फ्रॉम ऑल साइड्स. और पॉन्ड्स होते हैं वो भी वन टाइप ऑफ लेक ही होता है, पर वो लेक से छोटा होता है, वो भी लेक के जैसे लैंड से कवर होता है. ठीक है, आसपास उसके लैंड ही होती है, बीच में ही पानी होता है, पर वो लेक से छोटा होता है. ठीक है,
We get fresh water for drinking, cooking and other activities from rivers, lakes and ponds. तो हम कौन सा पानी यूज़ नहीं कर सकते हमारे डेली रूटीन में? ओशंस एंड सीज का, ठीक है। और कौन से वाटर बॉडीज़ का पानी हम यूज़ कर सकते हैं? तो रिवर, लेक एंड पॉन्ड्स, ठीक है। रेनफॉल इज़ अनदर सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर। तो रेनफॉल मतलब बारिश होती है, वो भी एक सोर्स है क्लीन और फ्रेश वाटर का, ठीक है। रेन्स फिल अप ऑल द वाटर बॉडीज़ प्रेजेंट ऑन अर्थ। तो जब भी बारिश आती है तो आप लोगों ने देखा होगा कहीं पे अगर नदी सूख गई है या फिर ड्राई हो गई है तो उसमें भी पानी बहने लगता है। क्यों? क्योंकि पानी बारिश का आया वहाँ पे। तो रेन होती है वो सारी वाटर बॉडीज़ मतलब रिवर है, लेक्स है, पॉन्ड्स है, तो उसको वो पानी से भर देता है, ठीक है। रेन वाटर ऑल्सो गेट्स कलेक्टेड अंडर द ग्राउंड। एंड रेन वाटर कहाँ से और कहाँ से हम कलेक्ट कर सकते हैं? अंडर द ग्राउंड मतलब ज़मीन के नीचे भी पानी होता है, ठीक है। आप लोग अगर उसकी खुदाई करोगे ना तो आपको बहुत सारा पानी मिल जाएगा, पर बहुत नीचे तक जाना पड़ता है। दिस वाटर इज़ कॉल्ड ग्राउंड वाटर। तो ये जो ज़मीन के नीचे से पानी हमें मिलता है ना, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं? ग्राउंड वाटर, ठीक है। We dig a well or use a tube well to get groundwater. So what we use? We dig a well मतलब हम कुआं बनाते हैं, और यूज़ अ ट्यूब, और या फिर ट्यूब आप लोगों ने देखा होगा इलेक्ट्रिक मोटर रखी हुई होती है कई जगह पे। तो वो क्यों रखते हैं? अंडरग्राउंड जो वाटर होता है ना उसको बाहर खींचने के लिए, ठीक है। एंड व्हाट दे मेड, दे समटाइम दे मेड वेल मतलब ऐसे कुआं बनाते हैं एंड देन दे गेट ग्राउंड वाटर, ठीक है। तो दो टाइप से वो बनाते हैं, एक तो या फिर वो कुआं बनाते हैं, वेल बनाते हैं, या फिर वो मोटर के थ्रू, इलेक्ट्रिक मोटर या फिर ट्यूब के थ्रू वो पानी को खींचते हैं, ठीक है। सो दैट वे दे गेट अ ग्राउंड वाटर ऑल्सो, ओके। सो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वाटर वी हैव लर्न, water bodies we have learned, that is oceans, seas, rivers, lakes, ponds and groundwater, ठीक है। So here we are done with today. In the next lecture we are going to start next explanation, that is air. And if you have any query then just let me know, okay. Stay safe at your home, eat healthy food, drink lots of water. Bye bye.